प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य आपको यह बताना चाहता हूं कि पाम संडे क्या है और पाम संडे को मसीह लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं और बाइबल पाम संडे के विषय में क्या कहती है। हाँ, मसीह लोग इसे खजूर रविवार भी कहते हैं और ये यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश भी कहलाता है। और ये घटना मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय में लिखी हुई है और 2 आयत में यीशु अपने 2 शिष्यों को ये कहकर के भेजते हैं कि सामने वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी बच्चे के साथ बंधी हुई मिलेगी, उन्हें तुम मेरे लिए खोल लाओ। यदि तुम्हें कोई टोके, यदि तुम्हें कोई पूछे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, और तब वो उन्हें आने देगा। आपको लग रहा होगा कि शायद यीशु किसी लंबी यात्रा से आए होंगे या फिर वो थक गए होंगे, इसलिए वो गधे पर बैठ करके यरूशलेम जाना चाहते हैं। पर ये सच नहीं है। सच तो ये है जो 4 आयत में लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अर्थात यीशु भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए गधे पर बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरे विषय में ये भविष्यवाणी है। वो गधे पर क्यों बैठे? इसका एक कारण ये भी है कि वो यरूशलेम के लोगों को, यहूदियों को ये कहना चाहते थे कि जिन भविष्यवाणियों को तुम पढ़ते हो, जिन भविष्यवाणियों पर तुम ईमान रखते हो और जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो, वो मैं हूँ। और मैं आपको बता दूं, वो जानते थे ये भविष्यवाणी जकर्या 9 अध्याय 9 आयत में जकर्या ने की है और वहां ऐसे लिखा है, सियोन बहुत ही मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन लादू के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पहले से ही परमेश्वर के दास ने हजारों वर्ष पूर्व में ये कह दिया था कि यरूशलेम का राजा गधे पर बैठ करके आएगा। तो गधे पर बैठने के कारण 2 हैं। नंबर 1, यीशु यहूदियों को कहना चाहते थे कि मैं वो राजा हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। दूसरी बात वो ये कहना चाहते थे, मैं नम्र वाला राजा हूँ, मैं प्रेमी वाला राजा हूँ, मैं दीन वाला राजा हूँ, मैं युद्ध चाहने वाला राजा नहीं हूँ, मैं शांति वाला राजा हूँ। क्योंकि यशायाह ने 9 अध्याय 6 आयत में ये भविष्यवाणी की थी कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो यहूदियों को ये कहना चाहते थे, भाई मैं गधे पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। परंतु यरूशलेम के लोग अर्थात यहूदी एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहे थे जो गधे पर नहीं, हाथी पर बैठ करके आए या घोड़े पर बैठ करके आए। और यीशु हाथी या घोड़े या ऊंट पर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि इनका प्रयोग युद्ध में होता है और गधा एक डोमेस्टिक एनिमल है और वो घरेलू जानवर है, पालतू जानवर है और गधा नम्र स्वभाव वाला जानवर है। और मैं आपको बता दूं, वो अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्य जानवर है। यीशु उस गधे पर बैठने का कारण ये था कि वो कहना चाहते थे, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हारे आत्मा देह प्राण को आजाद करूंगा, युद्ध तुम्हें सिर्फ शरीर से आजाद करेगा, मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा। वो संदेश देना चाहते थे। नंबर 1 कि वो भविष्यवाणी पूरा किया। नंबर 2, उन्होंने क्या किया कि ये बताया कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। और कितने ही प्रचारक ये प्रचार करते हैं कि यीशु गधे पर बैठे थे, उस गधे की औकात उसके बाद बढ़ गई थी, उससे पहले गधे की कोई इज्जत नहीं थी। और क्या आप गधा बनना चाहते हैं? क्या आप यीशु का गधा बनना चाहते हैं? और ऑडियंस कहती है, हाँ मैं यीशु का गधा हूँ। एक ऐसा गीत भी है कि मैं यीशु का गधा, मैं यीशु का गधा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज ये शब्द अपने मुंह से मत बोलिए कि मैं यीशु का गधा। यीशु ने हमें जानवरों पंछियों से बढ़कर के बनाया है, इवन हमें अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया है। और बाप अपने बच्चों पर कभी बैठता नहीं है। आप यदि कहना चाहते तो ये कहिए, प्रभु मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, मैं आपकी दासी बनना चाहता हूँ, मैं आपके घराने का सदस्य बनना चाहता हूँ या फिर मैं आपका मंदिर बनना चाहता हूँ। अपने आप को गधा मत कहिए। गधे का इस्तेमाल हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो भविष्यवाणियों को पूरा करे और ये बताने के लिए कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यीशु ने एक तीसरा प्रचार, यीशु ने एक तीसरा संदेश और दिया गधे पर बैठ करके। ज्यादातर चर्च, ज्यादातर प्रचारक इस बात को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि गधे पे बैठना ही ईस्टर संडे है। पर ईस्टर पे जो यीशु ने प्रचार किया है वो मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 12 आयत में किया है। वो गधे पर बैठ करके सीधे यरूशलेम मंदिर गए और उन्होंने वहां पर व्यापार करने वाले लोगों को, मंदिर में लेन देन करने वाले लोगों को फटकार लगाई, डांटा और उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया और कहा
तुमने मेरे पिता के घर को चोर और डाकुओं की खौ बना दिया है। यीशु ने पाम संडे पर यह संदेश दिया कि आप खुदा के मंदिर को साफ सुथरा रखिए, पवित्र रखिए, मंदिर में लेन देन मत करिए, मंदिर में बुरे काम मत करिए। और मंदिर कौन है? मैं और आप। इसका मतलब यीशु ने पाम संडे पर यह प्रचार किया है या यह संदेश दिया है कि मनुष्य अपने आप को पवित्र रखे, ऐसा रखे कि परमेश्वर उसे पसंद करे, साफ सुथरा रखे, अपने आप को पवित्र रखे। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा भी है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इस पाम संडे पर आप अपने आप को पवित्र बना लीजिए, परमेश्वर को भावने वाला जीवन बना लीजिए, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपको संदेश पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।